हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अभिषेक कुमार द सक्सेस ड्रीम क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और चूंकि सीटेट का एग्ज़ाम है अभी और सीटेट के साथ साथ में आपका चंडीगढ़ पुलिस का भी एग्ज़ाम है और उसी के साथ में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी भी आने वाली है। उसमें भी हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज रहता है, जिनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से। तो आपके हिंदी की समस्या को दूर करने के लिए हम एक बार फिर से आए हैं ताकि हिंदी से संबंधित आपकी कोई भी समस्या ना रहे। और इसमें हम हिंदी के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करेंगे, क्वेश्चनों को आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सभी टॉपिकों को टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे और विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है हिंदी का, उसका नाम है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। देखिए, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पर कभी कभी इनसे 3 से 5 क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आगे आपको हम बताएंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चनों को यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले हम इसके बारे में एक बेसिक जानकारी यहाँ पर इकट्ठी कर लेंगे, उसके बारे में हम आपसे बताएंगे। सबसे पहले देखिए, वर्णमाला तालिका को यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। वर्णमाला तालिका को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। वर्णमाला, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा कितना होता है? व्यंजन। स्वरों की संख्या की यदि बात करें तो स्वर कितने होंगे? यहाँ पर 11 स्वर होंगे। और व्यंजनों की संख्या की यदि बात करें तो व्यंजन कितने होंगे? 41 होंगे, अर्थात 41 होंगे। टोटल स्वर और व्यंजनों की संख्या की यदि बात करें, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब आप क्लास 1, 2, 3, 4 में होंगे तो उस टाइम पे आपने इनको पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बेसिक जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका चंडीगढ़ पुलिस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 52 हो गया। आप देख सकते हैं कितने स्वर हो गए? 52 हो गए भाई। ठीक है, अब स्वरों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है इन्होंने। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर, और दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होंगे? ह्रस्व स्वर होंगे आपके 4 और दीर्घ स्वर कितने होंगे आपके? 7। तो 4 प्लस 7 कितने हो गए? टोटल 11 हो गए। तो 11 क्या हो गए यहाँ पर? ये आपके स्वर हो गए। स्वर कितने हो गए? 11। अब ह्रस्व स्वर कितने हो गए आपके? ह्रस्व स्वर हो गए आपके 4। 4 में कौन सा होगा? आ होगा, छोटी ई, छोटा और री। ये क्या हो गए आपके? ह्रस्व स्वर आपके हो गए हैं। ठीक है जी। दीर्घ स्वर में क्या हो गया? आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा हो गया, ए, आई, ओ, औ। ये टोटल की क्या हो गए? 7 हो गई। क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। अब उसी प्रकार से व्यंजनों की बात कर लें। व्यंजन कितने हैं आपके? व्यंजन आपके 41। देखिए, इनमें से स्पर्श व्यंजन कितने? का से लेकर के प वर्ग, यानी कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, तथा ड और ढ। देखिए, महत्वपूर्ण क्या है? ड और ढ। आप का से लेकर प तक तो समझ लेंगे, लेकिन ड और ढ बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ड और ढ किस प्रकार का व्यंजक है। तो कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। और 25 प्लस के 2 बराबर टोटल कितने हो गए? 27 हो गए। कितने स्पर्श व्यंजन कितने हो गए यहाँ पर? 27। प्रश्न कैसा पूछा था कि स्पर्श व्यंजन टोटल कितने? 27। या ड और ढ किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, आगत व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। तो कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो हो गया इसका व्यंजन, अगला व्यंजन क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गया आपका य, र, ल और व। य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होंगे आपके? 4 होंगे भाई। कितने व्यंजन होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से? य, र, ल और व। इससे भी पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो कौन से होंगे? देखिए, हमारे साथ में आप दोहराएंगे उसको, य, र, ल और व। उसके बाद में अगले होते हैं उष्म व्यंजन। क्या होते हैं? उष्म व्यंजन। व्यंजन देखिए, उष्म व्यंजन कितने होंगे? स, स और ह। स पेटपटा स, और फिर स और ह, यानी कि तीनों प्रकार के स और ह। तीनों प्रकार के स और ह क्या होंगे? उष्म व्यंजन होंगे। हमारे साथ में आप उनको रिपीट कीजिए। तीनों प्रकार के स, यानी कि स पेटपटा स और ह। स, छोटा स, बड़ा स, पेटपटा स और ह। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कितने होंगे? 2, ज और फ। कितने होंगे? 2 होंगे, ज और फ। हमारे साथ में उनको दोहराएंगे, ज और फ। संयुक्त व्यंजन क्या होंगे? अक्ष, त्र, अज्ञ और स्र।
अक्षय, तरह, अज्ञ और सरे कितने होंगे? 4 होंगे। आपसे संयुक्त व्यंजन पूछा जा सकता है, कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने जान लिया व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन के होते हैं आपके 5 प्रकार, जिसमें स्पर्श व्यंजन होंगे, अंतस्थ व्यंजन होंगे, ऊष्म व्यंजन होंगे, आगत व्यंजन होंगे और संयुक्त व्यंजन होंगे। ऑप्शन में यही दिए जाएंगे कि यह किस प्रकार का व्यंजन है। आपसे दे दी जाएगा स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, आगत व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन है। आपसे पूछ लीजिएगा स किस प्रकार का व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन। आगत व्यंजन में आपसे पूछ लिया जाएगा आगत व्यंजन कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें फ आपका आगत आगत व्यंजन है। क्लियर हो गया इतना? संयुक्त व्यंजन कौन सा आपका, तो अक्षय, तरह, अज्ञ और श्रय, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इतना क्लियर हो गया? अब व्यंजनों को हमने 2 प्रकार से पढ़ा, एक बार और देख लेंगे। स्वर और व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर की भी 2 फॉर्म है। पहली फॉर्म क्या है? ह्रस्व स्वर और दूसरी क्या है? दीर्घ स्वर। लेकिन व्यंजनों की 5 फॉर्म है। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन बहुत ही ज्यादा, बहुत बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि ड और ढ किस प्रकार का व्यंजन है। तो ड और ढ किस प्रकार का है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। जबकि ज और फ किस प्रकार का व्यंजन है आपका? ज और फ आपका विदेशी व्यंजन है।